जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो क्या होता है फ्रैक्शन। पहले तो 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए सॉरी है। क्लास ना लेने का कारण ये था कि मैं अपना जो वीडियो बनाता हूँ उसको स्टेप अप मतलब ब्लैक बोर्ड और ये सब का जुगाड़ कर रहा था, क्योंकि कब तक किताब कॉपी पे पढ़ेंगे। तो 2 दिन उसी में बिजी रहा। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग प्रॉपर अपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो समझने में आप लोगों को आसानी होगा। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शन मतलब होता है रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल, किसी एक होल का। जैसे मान लो ये हमारा पिज़्ज़ा है, उसका एक पार्ट। बच्चों का सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ होता है पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा आया हमारे घर में। अब 4 बच्चे हैं तो 4 को हम लोगों ने बाँटा। तो दैट्स ये पार्ट जो हो गया हमारा, ये पूरे होल का, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। देखिए, पिज़्ज़ा को हमने भागा 4 भागों में बाँटा। टोटल पिज़्ज़ा कितना था 1, और बाँटा कितने 4 भागों में। तो दैट पोर्शन, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। सिर्फ ये समझो आप कि जो फ्रैक्शन होता है वो मोटा मोटी यही होता है कि भाई किसी चीज़ को हमने शेयर किया, बस शेयर किया तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग जानते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 1/4। 1/4 में न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर वाला हो गया वो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला। तो ऊपर वाला होल पार्ट को दिखाता है, नीचे वाला कितने पार्ट में उसको हम बांटे। जैसे एग्जांपल आप देख लो, कोई लैंड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक फादर के पास लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। उसने उसे बराबर बराबर हिस्सों में 4, एक और बना लेते हैं 5, एक और बना लेते हैं 6, अपने 6 बेटियों में बांटा, 6 बेटों में बांटा। तो टोटल लैंड कितना थे फादर के पास, एक। उसने बांटा कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कितना हो गया 1, न्यूमरेटर मीन्स टोटल लैंड। और डिनोमिनेटर कितना हो गया, टोटल भाग में बांटा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1/6 भाग। तो ये 1/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 एंड 1/6। ये 6 भाग को अगर हम ऐड करते हैं, 1 + 6 + 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 2 3 4 5 एंड 1 + 6। इस 6 लैंड को हम लोग ऐड करेंगे तो 6/6 = 1। यानी ये 6 पार्ट को अगर दोबारा जमा ले तो फादर के पास जो टोटल ज़मीन थी वो वापस हो जाएगी, ये हो गया 1। अब देखो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे एक नॉर्मल नंबर में होता है वैसे ही हमारा फ्रैक्शन में भी होता है। लेकिन उससे पहले देखो उसको बोलते कहते हैं 5/6। न्यूमरेटर को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे 5, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर रहेगा उसको ऑर्डिनल नंबर में बोलेंगे 6, यानी फ्रैक्शन को बोलेंगे 5/6। चलो अब इसके चारों पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये कराने के बाद नेक्स्ट में आपको प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे ये टॉपिक समझने के बाद। फॉर एग्जांपल 2 फ्रैक्शन लो, 2/3 एंड 4/7। हमें इन्हें ऐड करना है। सिंपल वे क्या है, इन दोनों का आप एलसीएम लो। एलसीएम दैट मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आई थिंक ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 7 3 जा 21। अब यहाँ से 3 को 21 में डिवाइड दो, यानी कितना आएगा 7, एंड 7 2 जा 14, प्लस 7 को 21 में डिवाइड दो, 3 आएगा, 3 जा 12, यानी इसका आंसर हमारे पास आएगा 26/21। इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं 1 और 5। चलो एग्जाम्पल और देखता हूँ एडिशन का। 5/6 प्लस 8/11, ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर क्या है 6 और 11, दोनों का एलसीएम निकालो, ये आएगा 66। 66 आएगा। अब 66 में 6 को डिवाइड करो तो हमारा क्या आएगा 11, और 11 में 5 को मल्टीप्लाई करो, यानी 5 × 11। समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। 11 को 66 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6, प्लस 6 × 8 = 55 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 65। 9 5 जा 14, 5 4 9 प्लस 2 66। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जिस प्रकार एडिशन में हमने किया सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5/9 माइनस 6/13 कर लेते हैं। चलो अब देखो माइनस में भी सेम वही प्लस वाला ही रूल है। पहले इन दोनों का एलसीएम लो। 9 3 जा 17, 9 × 9 117। तो ये आपका आ जाएगा 13 5 जा 65 माइनस 9 6 जा 54।
11/117, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। सेम जैसे हमने प्लस में हमने कॉमन एलसीएम निकाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर दोनों को डिवाइड किया, प्लस किया, ऐड किया, सेम हमारा माइनस में होगा। अब चलो तीसरा देखता हूँ हम इसके मल्टीप्लाई। सेम वही नियम है, 15/18 इंटू 2/30। इसमें मल्टीप्लाई में देखो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों कटते हैं तो इन्हें हम काटेंगे। जैसे देखो 5 से करते हैं 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपको 3, ये आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/18। सेकेंड क्वेश्चन, 5/6 मल्टीप्लाई 36/25। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 6 6 जा 36, 6 5 जा 5, 6/5। फोर्थ चलो देखते हैं, फोर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। पेज पलट लेते हैं, कॉपी भर गई। देखो पहला क्वेश्चन, 5/18 डिवाइडेड बाई 25/36, इन दोनों को डिवाइड करना है। इसमें देखो क्या होता है, 5/18 ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी 36 हमारा ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया तो सेम जो मल्टीप्लाई में हम लोग करते हैं 2/5। सेकेंड देखो 9/26 डिवाइडेड बाई 18